भक्तों की, अपने भक्तों की सुन ले पुकार ओ गोविंद, अपने भक्तों की सुन ले पुकार ओ गोविंद। यमुना का पानी तो से करता सवाल है, तेरे बिना देख जरा कैसा बुरा हाल है। हाय यमुना का पानी तो से करता सवाल है, तेरे बिना देख जरा कैसा बुरा हाल है। काहे तूने तोड़ लिया प्यार ओ गोविंद, काहे तूने तोड़ लिया प्यार ओ गोविंद, अपने भक्तों की, अपने भक्तों की सुन ले पुकार ओ गोविंद, अपने भक्तों की सुन ले पुकार ओ गोविंद। निकला है सावा मन सोना जिस भूख से, गायें बेचारी मरे चारे बिना भूख से। हाय निकला है सावा मन सोना जिस भूख से, गायें बेचारी मरे चारे बिना भूख से। गैया को दी हेलो 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 हेलो, हाँ जी हेलो, 1 2 3 माइक चेक। हेलो हाँ जी, आपके शहर में पहली बार त्रिशूल बैच लेकर हम आ रहे हैं ऑलरेडी। सारे के सारे बच्चे फटाफट से लाइक ठोक दो जी, सारे के सारे बच्चे फटाफट से लाइक ठोक दो, जल्दी जल्दी लाइक कर दो और इस वीडियो को जल्दी जल्दी शेयर कर दो हर ग्रुप में। ये वीडियो मुझे हर ग्रुप में दिखनी चाहिए, बात ध्यान देना, जिस जिस ग्रुप में आप हो, ठीक है। घर घर में माखन की जगह शराब है, कलयुग ओए गाबे, क्या हाल है? ही खराब है। सारे बच्चे फटाफट से अपने अपने स्टेटस पे लगा दो जिसको, अपने अपने स्टेटस पे लगा दो फटाफट से, 2 मिनट लगेंगे आपके। शराब है, कलयुगी गोपियां तो बहुत ही खराब है। ओए होए, धर्म तो बनावे अपार ओ मोहन, धर्म तो भक्तों की, अपने भक्तों की सुन ले पुकार गोविंद, अपने भक्तों की सुन ले पुकार गोविंद। कलयुग की गोपियां। अब किसी द्रौपदी की बच क्या हाल चाल है भाई? बढ़िया। वो कह रहे हैं कलयुग की गोपियां बड़ी खराब हैं। ओए गोविंद, कलयुग में अवतार लेके आ जाओ, कलयुग की गोपियां बड़ी खराब हैं, बुलाती हैं मगर जानेगा नहीं, फिल्टर लगे होते हैं, ठीक है। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग जी, वेरी गुड इवनिंग हर्ष, वेरी गुड इवनिंग अभिषेक, वेरी गुड इवनिंग मालिक। एक मारो एक गाबे बोल दो। ओए गाबे, हेलो इधर। चलो जी, बहुत बढ़िया जी, वेरी गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग आंचल, गुड इवनिंग शिवम, गुड इवनिंग अनुज, गुड इवनिंग दिव्यांश, गुड इवनिंग आशीष, गुड इवनिंग पल्लवी, गुड इवनिंग सत्या, वेरी गुड इवनिंग आप सभी को। क्या हाल चाल है आप सभी के? बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। एक बात तुम बताओ, तुमने कसम खा रखी है क्या इस वीडियो को शेयर ना करने की?
मतलब यार इतने तो बंदे के अंदर वैसे ही तरस आ जाता है कि चलो आज 32 लेक्चर आज हमारे हो गए, ठीक है, 31 लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिए, 32 लेक्चर आज हमारे होने वाले हैं। तो कम से कम ये तो किया करो कि हर दिन इस वीडियो को शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, बढ़िया बढ़िया कमेंट कर दिया करो, मेरा उत्साह बढ़ा दिया करो कि गाबा सर आप आगे चलो, हम तुम्हारे साथ हैं। अभी इनकम टैक्स का त्रिशूल बैच भी स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, फिर मैराथन भी आने वाली है, और तुम हो नालायक, ना इसको शेयर करते ना इसको लाइक करते, बिल्कुल ही नालायक बच्चे बन चुके हो तुम, ठीक है जी। किसको करें शेयर? जिस मर्जी को कर दो बस, बाहर चलते फिरते आदमी को शेयर कर दो, बोल उसको जीएसटी पढ़ जीएसटी, तुझे भी जीएसटी पढ़ना है, ठीक है जी। चलो अब सारे के सारे बच्चे फटाफट से आ जाइए, आ जाओ जी। इधर देखो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं जी, अब हम यहां पे स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर अपना पेमेंट ऑफ जीएसटी का। वैसे पेमेंट ऑफ जीएसटी में से ना काफी सारी बातें हमने पहले डिस्कस की हुई हैं, कुछ छोटी छोटी बातें हमारी बैलेंस बची थी, वो आज वाली क्लास में अगर होपफुली खत्म हो जाएंगी तो अच्छी बात है, नहीं तो कल वाली क्लास में भी डिस्कस करेंगे। चैप्टर इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कंफर्म एक क्वेश्चन जो है वो पेमेंट ऑफ जीएसटी में से बनता है। मैं आपको दोबारा से रिकॉल करवा दूं, आज हमारी क्लास है, कल हमारी क्लास है, परसों हमारी क्लास है, सैटरडे हमारी क्लास है, संडे को हमारी मैराथन है, हाय राम, संडे को हमारी मैराथन है, हाय राम, संडे को हमारी मैराथन है। और कितने घंटे की है मुझे भी नहीं पता, जो भी हमारे बैलेंस टॉपिक बचेंगे संडे को सुबह 8 बजे पहुंच जाना, सारे के सारे टॉपिक जो भी छोटे मोटे होंगे वो हम संडे को खत्म करके फाइनली हमें त्रिशूल बैच जीएसटी का संडे को खत्म कर देना है, ताकि मंडे से इनकम टैक्स का त्रिशूल बैच हम स्टार्ट करेंगे। बस ये पर ध्यान दो, ठीक है जी। तो अपनी डेट वेट नोट कर लेना, डेट नोट कर लेना कि संडे को त्रिशूल बैच का जीएसटी खत्म, मंडे को त्रिशूल बैच का इनकम टैक्स स्टार्ट, और इनकम टैक्स में 2 घंटे की क्लास होगी, 1 घंटे प्रोविजन करेंगे, 1 घंटे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करेंगे। तो इनकम टैक्स को हम बख्शेंगे नहीं, इनकम टैक्स को तो ना ऐसे निचोड़ के जूस निकाल दूंगा भाई साहब, तुम्हें भाई साहब तुम्हारे खून में ना मैंने इनकम टैक्स मिक्स कर दिया, मेरा पढ़ाने का फायदा ही नहीं है। मुझे नहीं पता तुम्हें जीएसटी के अंदर मजा आया नहीं आया, बट मैंने अगर तुम्हें इनकम टैक्स में ना तुम्हें नचवा दिया ना, मेरा फायदा ही नहीं पढ़ाने का। फिर बस तुमने डेली अटेंड करना है, बस ये पर ध्यान दो। अगर तुम डेली अटेंड करोगे ना तो मैं भाई साहब त्रिशूल बैच के अंदर ही मैं इनकम टैक्स का महारथी बना दूंगा। तुम याद करोगे इनकम टैक्स वाले बैच को, मैं बता रहा हूं सर। नैन्सी कल वाले क्वेश्चन मैंने तुम्हें करने को दिए थे ना, नालायक कुछ तो किया करो यार। अब तुमने मेरे से डाउट ही नहीं पूछे, मेरे को लगा तुम्हारे सारे हो चुके हैं। अब ये कोई बात थोड़ा होती है, ऐसे मत करो यार। मैंने तुम्हें कहा था कल वाले क्वेश्चन तुम्हारे होमवर्क है, तुमने करने हैं। बच्चा कह रहा है होमवर्क का मतलब होमवर्क होता है, होमवर्क का मतलब तुम्हारा होमवर्क, होमवर्क का मतलब हमारा होमवर्क थोड़ा होता है, नालायक। अभी फिर मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूं कि कल जो क्वेश्चन थे उसको होमवर्क कर लेना आज। वैसे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे, आई थिंक हो गए होंगे। नहीं हुए तो आज वाली क्लास के कमेंट बॉक्स में मेरे से डाउट पूछ लेना, किस क्वेश्चन में डाउट है, फिर मैं कल वाली क्लास में डिस्कस करूंगा। अभी नहीं कर रहा मैं, अब मैं पेमेंट वाले चैप्टर पे आ रहा हूं। मैं अभी भी कह रहा हूं आज उसको होमवर्क कर लेना। अगर वो क्वेश्चन हो जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप क्या करोगे, जो भी जिस भी क्वेश्चन नंबर में डाउट होगा उस क्वेश्चन नंबर को आज वाली वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल देना। कल वाली क्लास के अंदर पहले मैं डाउट लूंगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा जी, ठीक है जी। चलो आ जाओ फटाफट से आ जाओ जी। दमन कल वाले क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको कल दिखाए तो थे यार। यार एक ना आप ना नालायक हो, वैसे इधर देखो ध्यान से, नालायक हो, कैसी कैसी बातें करते हो। लो देख लो यार, अब तुम देख ही लो भाई। ये लो क्वेश्चन एक बार वेरीफाई कर लो। ये लो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है 31,500। किया तुमने? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर था 31,500। ये लो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है 31,500। अब चेक कर लेना, अगर सही है तो आगे बढ़ेंगे, नहीं है तो फिर मुझसे पूछ लो। डन, लॉक कर दे जी। इसका आंसर है 31,500 जी। अरे आर्ची टेंशन ना लो, तुम्हें सारे क्वेश्चन करवा दूंगा इनकम टैक्स के, जितने भी मॉड्यूल के हैं सारे क्वेश्चन तुम्हारी टिप्स के ऊपर होंगे, ये मेरा वादा है। तभी मैंने 1 घंटा प्रोविजन 1 घंटा प्रैक्टिस पूरी की पूरी। प्रोविजन के टाइम क्वेश्चन नहीं होंगे, क्वेश्चन के टाइम पे प्रोविजन नहीं होंगे, सिर्फ क्वेश्चंस होंगे। यानी डन, ठीक है जी। अगले का आंसर देखो जी, अगला आंसर देखो। अगले का आंसर है 1,69,000। अब पूछ लेना जो भी तुम्हें डाउट है जी। 1,69,000 जी।
1,69,000 डन है, लॉक कर दूं? शिवाली कह रही है गलत है मेरा, तो शिवाली एक बार चेक करो कहां गलत है, एक बार चेक कर लेना कहां आपसे गलती हुई है, और अगर कोई भी डाउट है फिर मुझसे पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। ये आपका आंसर बनेगा 31,500। ठीक है, अगले बैच में आंसर बनेगा 1,69,000 अगले क्वेश्चन का जी। डन है जी, ये क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर है वो आंसर है 5,84,000 जी। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर जो है 5 लाख, आपका आंसर है 5,84,000। हाँ जी, बताओ जल्दी बताओ जी, फटाफट से बताओ जी। 5,84,000 डन, इसको लॉक कर दे? क्या इसको हम लॉक कर सकते हैं? ममता, क्वेश्चन नंबर 5 हम कल वाली क्लास में कर चुके हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5 हम कल वाली क्लास में कर चुके हैं, एक बार पीछे करके देख लेना जी। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन नंबर 11 है और क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है 1,69,000। आपने, मेरे को लग रहा है ये गलती की होगी कि जो लेट फीस है वो लेट फीस आपने जोड़ दी होगी, बट लेट फीस यहाँ पर क्या है, उसने माफ कर दी है। अब अगर लेट फीस उसने माफ कर दी है तो लेट फीस को वैल्यू में ऐड नहीं करेंगे, तो लेट फीस यहां से हटा देना। आई थिंक आपका आंसर मैच हो जाएगा जी। डन, इसको लॉक कर दें जी। चलो बहुत बढ़िया आशीष, बहुत बढ़िया, वेरी गुड जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 समझा दो एक बार। क्वेश्चन नंबर 11 देख लो। 5,50,000 रुपए का प्राइस दिया हुआ है, 20,000 पे ऐसा खर्चा है जो सप्लायर का है, उसके बिहाफ पे रिसीवर ने पे कर दिया, वो ऐड कर दिया। फिर यहाँ पे 25,000 पे इंस्टॉलेशन है, फिर यहाँ पे डिस्काउंट 2% है। अब ये वाला डिस्काउंट माइनस नहीं किया होगा। अब तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा होगा ये वाला डिस्काउंट माइनस क्यों नहीं किया, क्योंकि ये डिस्काउंट जो है ना ये प्राइस से लिंक नहीं है। और याद करो हमने वैल्यूएशन में डिस्कस किया था कि वही डिस्काउंट आपको माइनस करना है जो आपका डायरेक्टली प्राइस से लिंक होगा। अब अगर ये डिस्काउंट प्राइस से लिंक ही नहीं है, अब सोच के बोलना ये डिस्काउंट आपको मिला किसी स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन पे। अब ये डिस्काउंट आपका प्राइस से लिंक नहीं है, जब ये डिस्काउंट आपका प्राइस से लिंक ही नहीं है तो उस डिस्काउंट को हम यहाँ पे माइनस नहीं करेंगे। और आई थिंक आपने यहाँ पर माइनस कर दिया होगा, इसलिए आपका आंसर मैच नहीं किया होगा। ठीक है, बाकी तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, तो आंसर बनेगा 5,84,000, बस ये पर ध्यान दो जी। ठीक है, चलो अब मैं इसको लॉक कर रहा हूं जी। अब हम यहाँ पे आ रहे हैं, एक बार फटाफट से आ जाओ। अब जो हमें चैप्टर स्टार्ट करना है दैट इज पेमेंट ऑफ जीएसटी वाला। अब सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान दें जी। अब चैप्टर जो हमारा है वो पेमेंट ऑफ जीएसटी का है, और ये चैप्टर आपका है मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। आपके एग्जाम में कंफर्म एक क्वेश्चन जो है वो पेमेंट ऑफ जीएसटी वाले चैप्टर में से बनता ही बनता है जी। अब पेमेंट ऑफ जीएसटी वाले चैप्टर में ना टोटल मिला के 4 सेक्शन यहाँ पे कवर होते हैं। एक तो सेक्शन नंबर 49 यहाँ पे कवर होगा, सेक्शन 50 यहाँ पे कवर होगा, सेक्शन 51 यहाँ पे कवर होगा, सेक्शन 52 यहाँ पे कवर होगा। यहाँ 4 सेक्शन हमें डिस्कस करने हैं। अब सेक्शन 49 एंड 50 ये दोनों सेक्शन जो है ना एक्चुअल में ये पेमेंट ऑफ जीएसटी की हैं, और ये दोनों सेक्शन जो है ये सेक्शन है टीडीएस और टीसीएस के जी। अब आई थिंक आपने जिस बच्चे ने भी पहले जीएसटी पढ़ा होगा उसको याद होगा टीडीएस और टीसीएस जो है वो जीएसटी के अंदर भी है। मतलब इनकम टैक्स के अंदर भी टीडीएस और टीसीएस है, और जीएसटी के अंदर भी कॉन्सेप्ट है टीडीएस और टीसीएस का। तो कोशिश करेंगे आज वाली क्लास में अगर चारों हो गए तो अच्छी बात है, नहीं तो सेक्शन 49 एंड 50 ये दोनों सेक्शन हम आज वाली क्लास में कंप्लीट रिवाइज करेंगे ही करेंगे। फिर कल वाली क्लास में सेक्शन 50 और 51 मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा। और बहुत सारे बच्चों को टीडीएस और टीसीएस में दिक्कत आती है, तो कल वाली क्लास में या आज वाली क्लास में टीडीएस और टीसीएस के सारे प्रोविजन बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि टीडीएस और टीसीएस में करना क्या होता है। अब सबसे पहले मैं सेक्शन स्टार्ट करवाने जा रहा हूं दैट इज सेक्शन नंबर 49। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है सर। अब जिन बच्चों ने भी पहले जीएसटी पढ़ा है इसका पेज नंबर है 210, इसका पेज नंबर है 210। ठीक है, इसका पेज नंबर जो है वो 210 है। ठीक है, चलो इधर सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब जिस बच्चे ने भी थोड़ा बहुत पहले जीएसटी पढ़ा है, और ऑब्वियसली बात है आप सबने पहले जीएसटी पढ़ा होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूं आप सबने पहले जीएसटी पढ़ा होगा। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल पहली बार जीएसटी पढ़ रहा हो। अगर पहली बार जीएसटी पढ़ रहा हो तो शायद उसको समझ में ना आए, बट अगर आपने पहले जीएसटी पढ़ा हुआ है आपको समझ में आएगा। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, जैसे मान लो कोई पर्सन है। अब अगर मान लो एक पर्सन जो है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है। अब अगर एक पर्सन जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो आप सब जानते हो एक जीएसटी पोर्टल होता है। अब जीएसटी पोर्टल क्या होता है, मतलब जीएसटी पोर्टल का मतलब क्या होगा कि जहां पर आप सारे के सारे कंप्लायंस करोगे ना उसको हम जीएसटी पोर्टल बोलते हैं। अब जैसे ही मान लो फॉर एग्जांपल मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूं,
अब मेरा एक लॉगिन आईडी होगा, मेरा एक पासवर्ड होगा। जब मैं लॉगिन आईडी पासवर्ड डालूंगा तो मेरा जीएसटी पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो जितने भी पर्सन जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं उनके जीएसटी पोर्टल पे ना टोटल मिला के 3 बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं। पहला बुक्स ऑफ अकाउंट जो होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर, दूसरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, और तीसरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। मतलब पहली बात तो अपने दिमाग में ये बात सेट करके चलो कि जितने भी पर्सन जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं उसके पास 3 बुक्स ऑफ अकाउंट्स उसको मेंटेन करने पड़ते हैं जीएसटी में। एक तो होगा इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर होगा, एक इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर होगा और एक इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर होगा। ये 3 बुक्स ऑफ अकाउंट्स होंगे, बस ये पर ध्यान दो। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है कि जब मैंने बोला कि हर पर्सन जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है अपने जीएसटी पोर्टल पे 3 बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेगा। एक तो मेंटेन करेगा इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर, एक मेंटेन करेगा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और एक मेंटेन करेगा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। तो तुम्हें नाम से क्या लग रहा है कि जब मैंने बोला इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर तो नाम से क्या लग रहा है, इस रजिस्टर में क्या होगा, जितनी भी उस पर्सन की टोटल देनदारी होगी ना वो सारी की सारी इसके अंदर होगी। मतलब इस पर्सन ने कितना जीएसटी देना है, कितना इंटरेस्ट देना है, कितनी लेट फीस देनी है, कितनी पेनल्टी देनी है, तो मतलब सारी की सारी लाइबिलिटी जो होगी उस पर्सन की इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर के अंदर होगी। बस ये पर ध्यान दो। तो पहली बात तो दिमाग में ये सेट करके चलो, मतलब मेरी गवर्नमेंट के प्रति देनदारी कितनी है वो सारी की सारी लाइबिलिटी रजिस्टर के अंदर शो होगी। पहली बात तो ये। फिर दूसरा, कितना पैसा मुझे गवर्नमेंट से लेना है, मेरा कितना आईटीसी बनता है, कितना मैंने सामान परचेस किया, उस परचेस पर मैंने कितना जीएसटी पे किया, मेरा कितना आईटीसी बनता है, ये सारी की सारी बातें जो होंगी ये क्रेडिट लेजर के अंदर होंगी। दूसरी बात ये, और कितना मुझे गवर्नमेंट को नेट कैश पे करना है, मतलब लाइबिलिटी में से अगर मैं क्रेडिट माइनस कर दूंगा तो बैलेंस जो बचेगा वो कैश बचेगा। तो वो सारी की सारी बातें जो होंगी वो कैश लेजर के अंदर होंगी। तो पहली बात क्या समझ में आ रही है कि एक पर्सन को 3 बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे। पहला बुक्स ऑफ अकाउंट जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर कह लो या इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर कह लो। फिर दूसरा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है और तीसरा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर है। अब लाइबिलिटी का मतलब क्या है, जितनी भी आपकी टोटल देनदारी है वो सारी की सारी लाइबिलिटी के अंदर है, जितनी भी आपकी टोटल लेनदारी है वो सारी की सारी क्रेडिट के अंदर है, और जितना भी आपको नेट पे करना होगा वो सारा का सारा कैश के अंदर होगा। बस ये पर ध्यान दो। अच्छा, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन, जितने बच्चे भी इस टाइम मेरे सामने बैठे हैं मैं कोशिश करूंगा थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकली समझाने की। समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो याद कर लेना, क्योंकि अब इतना टाइम हमारे पास है नहीं इसको हम डिटेल में लेके जाएं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे 32 लेक्चर हो चुके हैं और बहुत सारे लेक्चर हो चुके हैं। मेरा पूरी क्लास से एक क्वेश्चन है, देखो 3 लेजर है, एक तो लाइबिलिटी है, एक क्रेडिट है और एक कैश है। अब एक बात मेरे को सोच के बताना सर, अगर तुम्हारे दिमाग में हाँ आएगा तो हाँ बोलना, ना आएगा तो ना बोलना। मैंने गवर्नमेंट को ना मान लो जीएसटी का पैसा देना है, तो अगर मैंने गवर्नमेंट को जीएसटी का पैसा देना है तो बताओ कौन सी लेजर के अंदर जाएगा, लाइबिलिटी। अगर मान लो मैंने पेमेंट करने में डिले कर दिया, जो इंटरेस्ट मुझे पे करना है वो कहां जाएगा, लाइबिलिटी। अगर मैंने गवर्नमेंट को लेट फीस पे करनी है तो वो कहां जाएगा, लाइबिलिटी के अंदर। अगर मुझे गवर्नमेंट को पेनल्टी पे करनी है तो वो कहां जाएगा, लाइबिलिटी के अंदर। तो ये बात तो कंफर्म हो गया कि लाइबिलिटी के अंदर आपका जीएसटी भी जाएगा, लाइबिलिटी के अंदर आपका इंटरेस्ट भी जाएगा, लाइबिलिटी के अंदर आपकी लेट फीस भी जाएगी और लाइबिलिटी के अंदर आपकी पेनल्टी भी जाएगी। ये सारी की सारी पेमेंट जो होगी नॉर्मली लाइबिलिटी लेजर के अंदर होगी। बस ये पर ध्यान दो। और जो पैसा मुझे गवर्नमेंट से लेना है, मतलब जैसे मान लो मेरा आईटीसी है तो वो सारा कहां पे होगा, तो क्रेडिट जो होगा वो सारा का सारा मेरा होगा क्रेडिट लेजर के अंदर होगा। ये बात मेरे को समझ में आती है। अब एक बात मेरे को सोच के बताओ, जितने बच्चे भी इस टाइम मेरे सामने बैठे हैं सोच समझ के बताना, अगर आपके बैंक में पैसे जमा होते हैं, जैसे मान लो मैंने तुम्हारे खाते में 100 रुपए जमा कराए, सोच के बोलना, अगर मैंने तुम्हारे खाते में 100 रुपए जमा कराए तुम्हारे पास क्या मैसेज आता है, बताओ सारे बच्चे बताओ। अगर मैंने तुम्हारे खाते में 100 रुपए जमा करवा दिए तुम्हारे पास क्या मैसेज आएगा। मैंने अभी अभी क्या किया, तुम्हारे अकाउंट में ना 100 रुपए जमा करवा दिए, बताओ तुम्हारे पास मैसेज क्या आएगा, मैसेज क्या आएगा, तुम्हारे पास मैसेज आएगा योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद ₹100। ये मैसेज आएगा भाई, तुम्हारे पास मैसेज ये निकल कर आएगा कि योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद ₹100। ये मैसेज निकल के आएगा। अच्छा, अगर मान लो तुमने 100 रुपए की पेमेंट कर दी तो तुम्हारे पास मैसेज क्या आएगा, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड। अब एक बात मेरे को बताना, ये जो योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड और योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, ये जो भी मैसेज आ रहा है
क्या ये जो एंट्री पास हो रही है, क्या ये तुम अपनी बुक्स में एंट्री पास कर रहे हो या बैंक वाले तुम्हारी बुक्स में एंट्री पास कर रहे हैं? मैं ये जानना चाह रहा हूं, जैसे मान लो तुम्हारे खाते में 100 रुपए जमा कराए, तुम्हारे पास मैसेज आ गया योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, तो ये मैसेज तुमने अपने आप को किया या बैंक ने तुम्हें किया? ये मैसेज तुम्हें किया किसने? प्लीज नालायक, ये मैसेज तुम्हें किया किसने? मतलब तुमने अपने आप को किया या बैंक ने तुम्हें किया? ऑब्वियस सी बात है, बैंक ने हमें किया। तो बैंक ने अपनी बुक्स में एंट्री पास करी कि भाई साहब तुम्हारा खाता जो है वो हमने 100 रुपए से क्रेडिट कर दिया है। भाई तुम्हारा खाता जो है ना हमने 100 रुपए से क्रेडिट कर दिया। भाई इस बंदे ने तुम्हारे खाते में 100 रुपए जमा करवाए थे तो तुम्हारा खाता हमने 100 रुपए से क्रेडिट कर दिया। फिर जैसे ही तुमने पेमेंट की होगी तो उसने 100 रुपए की पेमेंट कर दी होगी, उसने क्या बोल दिया होगा, तुम्हारा खाता हमने 100 रुपए से डेबिट कर दिया कि तुमने पेमेंट कर दी है तो तुम्हारे खाते को हम 100 रुपए से डेबिट कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी एंट्री कौन पास कर रहा है? ऑब्वियस सी बात है, बैंक पास कर रहा है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, सोच समझ के बोलना। मेरा क्वेश्चन ये निकल के आ रहा है, जब भी तुम मार्केट से कोई भी सामान परचेस करते हो, तो जब भी तुम मार्केट से कोई भी सामान परचेस करोगे तो तुम जो भी जीएसटी देकर आओगे उस जीएसटी पर तुम क्या क्लेम करोगे? आईटीसी क्लेम करोगे। अच्छा, अगर तुम्हें आईटीसी मिलेगा तो ये तुम्हें फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है? पहले मेरे को ये बताओ, जब तुम्हें आईटीसी मिलता है तो तुम्हें फायदा है, नुकसान है? छोटी छोटी बातें बस मेरे को बताते रहो सर, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बनेगा 5 नंबर का। तो सारे बच्चे बोल दो, जब तुम्हें आईटीसी मिलेगा ये तुम्हें फायदा होगा, नुकसान होगा? फायदा होगा। अच्छा, अगर तुम्हें फायदा होगा तो सोच के बोलना, जैसे जैसे तुम्हें आईटीसी मिलता रहेगा वैसे वैसे तुम्हें फायदा होता रहेगा। तो क्या मैं कह सकता हूं, जब तुम्हें आईटीसी मिलेगा तो तुम्हारा क्रेडिट लेजर बढ़ेगा, तुम्हारा क्रेडिट लेजर बढ़ेगा। और सोच के बोल देना, अगर तुम्हारा क्रेडिट लेजर बढ़ेगा तो क्रेडिट लेजर डेबिट होगा, क्रेडिट होगा? क्रेडिट होगा। तुम्हारे पास मैसेज क्या आएगा? यूर क्रेडिट लेजर हैज बीन क्रेडिटेड विद दिस अमाउंट। यूर क्रेडिट लेजर हैज बीन क्रेडिटेड विद दिस अमाउंट। जैसे जैसे तुम परचेस करोगे वैसे वैसे तुम्हें आईटीसी मिलेगा और तुम्हारा क्रेडिट लेजर जो है वो क्रेडिट होगा। तुम्हारे पास मैसेज आएगा, यूर क्रेडिट लेजर हैज बीन क्रेडिटेड विद दिस अमाउंट। अब सोच के बोलना, ये ना तुम्हारे पास मैसेज आ रहा है योर अकाउंट हैज बीन, मतलब योर क्रेडिट लेजर हैज बीन क्रेडिटेड, ये मैसेज तुम अपने आप को कर रहे हो या डिपार्टमेंट तुम्हें कर रहा है? सारे बच्चे बोलते रहो बस, ये मैसेज तुम अपने आप को कर रहे हो या डिपार्टमेंट तुम्हें कर रहा है? तो ऑब्वियस सी बात है, डिपार्टमेंट तुम्हें कर रहा है। तो डिपार्टमेंट की बुक्स में अब डिपार्टमेंट क्या बोलता होगा, भाई साहब तुमने सामान परचेस किया था, तुमने जीएसटी पे किया था, तुम्हें उसका आईटीसी मिल गया, तो हम तुम्हारे क्रेडिट लेजर को क्या कर रहे हैं? क्रेडिट कर रहे हैं। और जैसे ही तुम आईटीसी को यूज करोगे, सारे बच्चे बोल देना, जैसे ही तुम आईटीसी को यूज करोगे तुम्हारा क्रेडिट लेजर कम होगा, ज्यादा होगा? कम होगा। तो अगर वो कम होगा तो वो क्या होगा? डेबिट होगा। तो आप ये मान लो, क्रेडिट लेजर इज जस्ट लाइक योर बैंक अकाउंट। आपको अगर समझ जाए ना, नहीं तो ना कई बच्चों को ना गेम ही समझ में नहीं आती डेबिट क्रेडिट वाली। मैं सही बता रहा हूं सर, पेमेंट वाले चैप्टर में कुछ मुश्किल नहीं है, ये डेबिट क्रेडिट मुश्किल है और बच्चों के ना पल्ले ही नहीं पड़ता। और अगर बच्चा थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझे, इससे आसान कोई बात ही नहीं है। आप ये मान लो, क्रेडिट लेजर इज जस्ट लाइक ए बैंक अकाउंट। अगर बैंक में पैसा आता है तो बैंक वाले मैसेज भेजते हैं योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिट। ऐसे क्रेडिट लेजर में अगर मेरा पैसा आएगा तो गवर्नमेंट मुझे मैसेज भेजेगी योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिट। बैंक से पैसा निकलता है, बैंक वाले मैसेज भेजते हैं योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड। आईटीसी अगर मैं यूज करूंगा तो डिपार्टमेंट मेरे को मैसेज भेजेगा योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड। बात खत्म हो गई। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? अब दूसरा आ जाओ, तुम कैश लेजर में आ जाओ जी। अब तुम कैश लेजर में आओ। अब कैश लेजर का मतलब क्या होता है कि जो भी आपकी नेट पेमेंट होती है वो सारी की सारी कैश से जाती है। और कैश लेजर इज नटशेल इज जस्ट लाइक ए पेटीएम। मतलब कैश लेजर एक्चुअल में क्या है? कैश लेजर एक पेटीएम की तरह है। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, सोच के बताना। आप एक जगह सामान लेने के लिए गए, आप एक जगह सामान लेने के लिए गए तो आप सामान लेने के लिए गए, आपका सामान बना फॉर एग्जांपल 2000 रुपए का। आपका सामान कितने का बना? 2000 रुपए का सामान बना। ठीक है, बात खत्म हो गई। 2000 रुपए का सामान बना। अब 2000 रुपए का सामान बना, जिस बंदे से आप सामान लेने के लिए गए तो उस बंदे के पास मतलब ऑलरेडी उसके वॉलेट में 50 रुपए पड़े हुए थे। जैसे मान लो आजकल अमेजोन वॉलेट होता है, अमेजोन का वॉलेट है, फ्लिपकार्ट का वॉलेट है, बिग बास्केट का वॉलेट है। तो उसके वॉलेट में ना 2000 रुपए का सामान लिया, मान लो उसके वॉलेट में 500 रुपए पड़े थे।
तो आप उसे क्या बोलोगे, भाई साहब वो 500 रुपए तो जो उस आपके वॉलेट में है 500 रुपए तो वो निकाल लो। अब 500 रुपए वो निकाल लो तो फिर बैलेंस पेमेंट करनी है। आपने बोला सर स्कैनर दिखा दो मैं तुम्हें पेटीएम कर दूंगा। अब तुम्हारे पेटीएम में ना फॉर एग्जांपल 50,000 पड़े हैं। अब तुम्हारे पेटीएम में अगर तुम्हारे 50,000 पड़े हैं, तुम्हें पेमेंट करनी है 1500 रुपए की। तो जैसे तुम 1500 रुपए की पेमेंट करोगे तो क्या सारे तुम्हारे 50,000 रुपए खत्म हो जाएंगे या 1500 रुपए खत्म होंगे? सोच के बोलो, अगर तुमने पेमेंट करनी है 1500 रुपए, तुम्हारे पेटीएम में 50,000 रुपए हैं, तो क्या वो सारे तुम्हारे 50,000 रुपए खत्म हो जाएंगे या 1500 रुपए खत्म होंगे? 1500 खत्म होंगे। क्या बैलेंस तुम्हारे पेटीएम में रहेगा नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा जी, बिल्कुल तुम्हारे पेटीएम में 1500 रुपए रहेगा। अब दूसरी बात बताओ, अगर तुम्हारे पेटीएम में 1500 की पेमेंट करनी है बट तुम्हारे पेटीएम में 1500 रुपए नहीं है, अब बताओ क्या करोगे? सारे बच्चे मेरे को बताते रहो, फटाफट से बताओ यार, देखो टाइम मत लगाओ। अगर तुम्हें 1500 की पेमेंट करनी है और तुम्हारे पेटीएम में 1500 रुपए नहीं है, बताओ क्या करोगे? सर ऑब्वियस बात है, 1500 रुपए क्या करेंगे? जमा करवाएंगे। 1500 कैसे जमा कराओगे? डेबिट कार्ड हो सकता है, क्रेडिट कार्ड हो सकता है, एनईएफटी हो सकता है, आईएमपीएस हो सकता है। इससे अपने पेटीएम के अंदर पैसे डाल दोगे, फिर पेटीएम से पेमेंट कर दोगे। यही काम तो करते हो ना। सेम कैश लेजर है, सेम तुम्हारा कैश लेजर है, सेम कैश लेजर है। गवर्नमेंट यही बात कहती है कि अगर तुम्हारी लाइबिलिटी 2000 रुपए की है, क्रेडिट तुम्हारा 1000 रुपए का है, 2000 माइनस में 1000, जो बैलेंस 1000 बचा उसकी पेमेंट करोगे कैश लेजर से। अब अगर तुम्हारे कैश लेजर के अंदर पैसे हैं तो ऑटोमेटिकली पैसे वहां से पे कर दो, और अगर तुम्हारे कैश लेजर के अंदर पैसे नहीं है फिर तुम्हें कैश लेजर के अंदर पैसे जमा करवाने पड़ेंगे। बस ये पर ध्यान दो। अब मेरे को सारे बच्चे बता दो, कैश लेजर को भी ना आप अपना बैंक अकाउंट मानो, कैश लेजर को भी आप अपना बैंक अकाउंट मानो। सारे बच्चे बोल देना मेरे को, जब मैं कैश लेजर में पैसे जमा कराऊंगा तो क्या मेरा कैश लेजर बढ़ेगा? जब मैं कैश लेजर में पैसे जमा कराऊंगा क्या मेरा कैश लेजर बढ़ेगा? और जब कैश लेजर बढ़ेगा तो डिपार्टमेंट मुझे क्या मैसेज भेजेगा? योर कैश लेजर हैज बीन क्रेडिटेड विद दिस अमाउंट, योर कैश लेजर हैज बीन क्रेडिटेड विद दिस अमाउंट। और जैसे ही कैश लेजर से मेरा पैसा कटेगा तो कैश लेजर क्या होगा? डेबिट होगा। तो डिपार्टमेंट वाले मुझे मैसेज क्या करेंगे? योर कैश लेजर हैज बीन डेबिटेड विद दिस अमाउंट। अब मेरे को सारे बच्चे बोल दो, क्या मैं क्रेडिट लेजर और कैश लेजर दोनों को सेम समझ सकता हूं? सारे बच्चे बोल दो, क्रेडिट बढ़ेगा या कैश बढ़ेगा? तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। क्रेडिट कम होगा या कैश कम होगा? तो क्या होगा? डेबिट होगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? जल्दी बोल दो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? तो आप ये मान के चलो, क्रेडिट लेजर हो या कैश लेजर हो, ये दोनों की दोनों मेरी एसेट हैं, ये दोनों की दोनों मेरी एसेट हैं। जब ये बढ़ती हैं तो क्रेडिट होती हैं, जब ये कम होती हैं तो डेबिट होती हैं। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो, अब अगर तुम्हें ये बातें समझ में आ गई ना, अब लाइबिलिटी लेजर इसके रिवर्स है। अब लाइबिलिटी लेजर इसके रिवर्स है। अब लाइबिलिटी रिवर्स कैसे? सोच के बोलना, अगर मेरी देनदारी बढ़ रही है, सोच के बोलना, अगर मेरी देनदारी बढ़ रही है, अगर मेरा क्रेडिट बढ़ रहा है तो डिपार्टमेंट मुझे मैसेज भेज रहा है योर क्रेडिट लेजर हैज बीन क्रेडिटेड। बट अगर मेरी लाइबिलिटी बढ़ रही है, हेलो भाई साहब, ओए गबे इधर, अगर मेरी लाइबिलिटी बढ़ रही है, प्लीज, अगर मेरी लाइबिलिटी बढ़ रही है तो बताओ डिपार्टमेंट मैसेज क्या भेजेगा? योर लाइबिलिटी लेजर हैज बीन डेबिटेड। क्रेडिटेड मत बोल देना, क्योंकि क्रेडिट बढ़ने पर क्रेडिट होता है, कैश बढ़ने पर क्रेडिट होता है, और लाइबिलिटी बढ़ने पर डेबिटेड होती है। मैं दोबारा कह रहा हूं, इसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मत समझो। तुम अपने पॉइंट ऑफ व्यू समझोगे, तुम अकाउंट्स की एंट्री निकालोगे, अकाउंट्स की एंट्री में गलती हो जाएगी। ये एंट्री में अपनी बुक्स में पास नहीं कर रहा, ये डिपार्टमेंट की बुक्स में पास हो रही है। ये डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू समझो। जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं ना, वो यही गलती करते हैं। वो अकाउंट्स के महाज्ञानी है, उनको अकाउंट्स की एंट्री आती है, बच्चे कह रहे हैं क्या बेकार की बात कर रहा है, गाबा कहीं का, गलत सिखा रहा है हमें। अरे मेरे बच्चे, तुम जो कर रहे हो तुम गलत कर रहे हो, तुम बुक्स ऑफ एंट्री अपनी निकाल रहे हो, ये डिपार्टमेंट की बात चल रही है। बात समझ में आ रही है ना? तो जैसे ही तुम्हारा क्रेडिट बढ़ेगा तो डिपार्टमेंट तुम्हें मैसेज कर रहा है योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। ऐसे अगर तुम्हारी लाइबिलिटी बढ़ेगी, मैं दोबारा बोलूंगा, अगर तुम्हारी लाइबिलिटी बढ़ेगी तो फिर गवर्नमेंट ये बात कहती है योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड। अब सोच के बोल देना, अगर, हेलो भाई साहब, अगर तुम्हारी लाइबिलिटी कम होगी, सारे बच्चे बोल दो, अगर तुम्हारी लाइबिलिटी कम होगी, कम ऑन यार, अगर तुम्हारी लाइबिलिटी कम होगी, अगर तुम्हारी लाइबिलिटी कम होगी तो डिपार्टमेंट क्या मैसेज करेगा? योर लाइबिलिटी लेजर हैज बीन
क्रेडिटेड विद दिस अमाउंट। बस ये पर ध्यान दो जी। अगर तुम इस पॉइंट ऑफ व्यू से समझोगे तो ये बिल्कुल आसान बन जाएगा, अगर अपनी तिकड़म लगाओगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। बस ये पर ध्यान दो। तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है सर, 3 लेजर होते हैं, लाइबिलिटी, क्रेडिट और कैश। क्रेडिट और कैश मेरी एसेट है। दोबारा सारे बच्चे बोल दो, मेरा क्रेडिट बढ़ा, बताओ क्या होगा। हेलो भाई साहब, ओए हेलो इधर। अगर मेरा क्रेडिट बढ़ा तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। अगर मेरा कैश बढ़ेगा तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। अगर मेरा क्रेडिट कम होगा तो क्या होगा, डेबिट होगा। अगर मेरा कैश कम होगा तो क्या होगा, डेबिट होगा। अगर मेरी लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्या होगी, डेबिट होगी। अगर मेरी लाइबिलिटी कम होगी तो क्या होगी, क्रेडिट होगी। अब ये देखो जी, क्या बच्चों वाली बातें देख लो भाई साहब। अब जो बच्चे 2-2 घंटे लगे रहते हैं, इधर देखो ध्यान से। देखो, बुकिंग ऑफ लाइबिलिटी, बुकिंग का मतलब लाइबिलिटी बढ़ गई तो डेबिट। डिस्चार्ज, लाइबिलिटी कम हो गई तो क्रेडिट। आईटीसी अवेल्ड, आईटीसी मिल गया तो क्रेडिट। और ऐसे ही आईटीसी यूटिलाइज, आईटीसी यूज कर दिया तो डेबिट। ऐसे ही डिपॉजिट बाय आरपी, कैश डिपॉजिट कर दिया, कैश बढ़ गया तो क्रेडिट। और पेमेंट कर दी तो डेबिट। बताओ इसमें क्या दिक्कत है जी? अरे बोल लो, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का? यहां तक क्लियर है? गला खराब हो गया आज तो। हाँ जी, यहां तक दिक्कत तो नहीं है? क्या इसको लॉक कर सकता हूं जी? अनुज कह रहा है हेड्स ऑफ सर, हेड्स ऑफ, हेड्स ऑफ, हेड्स, हेड्स तो है नहीं, जय हिंद कर देता हूं, जय हिंद, जय हिंद। डन, कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का? चलो अब अगले पॉइंट पर फटाफट से आ जाओ जी। अब अगले पॉइंट पर फटाफट से आ जाओ। सर ये पूरा उल्टा है जनरल एंट्री का। तो मेरे बच्चे, तुम अपनी बुक्स में एंट्री पास कर रहे हो ना, उसकी बुक्स में एंट्री पास करो, बिल्कुल सीधा है। अकाउंट्स के महाज्ञानी मन बनो, अकाउंट्स के महाज्ञानी हो तो उसकी बुक्स में एंट्री पास करो। प्रॉब्लम क्या, तुम अपनी बुक्स में देख रहे हो, उल्टा नहीं अकाउंट्स का, बिल्कुल सीधा है। बट प्रॉब्लम क्या, अपनी बुक्स में एंट्री पास करोगे तो उल्टा ही लगेगा। तो आज तक तुमने कभी विचार ही नहीं किया कि जो ये तुम्हें मैसेज आ रहा है वो मैसेज भेज कौन रहा है। बात समझ में आ रही है ना? तो ये जो हमने समझा है ये गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा है, हमने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझा। बस ये बात ध्यान दो जी। अब मेरे कुछ क्वेश्चन और हैं, बस ये बात ध्यान दो जी। अब मेरा अगला क्वेश्चन क्या है, अगले पॉइंट पर आओ, अगला सुनो, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये है, अब जो यहां पे आपका इलेक्ट्रॉनिक, सारे बच्चे ध्यान दो जी। अब जो यहां पे आपका इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर है, अब सारे बच्चे बता देना इस लाइबिलिटी रजिस्टर में कौन कौन सी लाइबिलिटी आएंगी। बताओ सारे बच्चे बताओ जी, इस लाइबिलिटी रजिस्टर में कौन कौन सी एंट्री आएंगी जी? जल्दी बोल दो फटाफट से, कौन कौन सी एंट्री आएंगी? क्या इसमें जीएसटी की लाइबिलिटी आएगी? बिल्कुल आएगी। क्या इसमें इंटरेस्ट की लाइबिलिटी आएगी? बिल्कुल आएगी। क्या इसमें लेट फीस आएगी? बिल्कुल आएगी। क्या इसमें पेनल्टी आएगी? बिल्कुल आएगी। क्या इसमें अदर ड्यूज, मान लो कोई अदर ड्यूज हैं जो हमें पे करने हैं गवर्नमेंट को, क्या वो आएंगे? बिल्कुल आएंगे। रटने वाला बच्चा एक बात ध्यान दे, लाइबिलिटी लेजर में हर तरह की लाइबिलिटी आएंगी। लाइबिलिटी लेजर में ना हर तरह की लाइबिलिटी आएंगी। सर मुझे तो जियो के अलावा कोई मैसेज नहीं करता। हाँ, तो जब तुम डिग्री ले लोगे तुम्हारे खाते में पैसे आएंगे लाखों रुपए, तभी तो आएंगे सुचित्रा मैसेज। सुचित्रा के तो स्कैनर आते हैं, तुमने उसका नाम रख रखा है, हे राम, है तौबा। सुचित्रा के तो स्कैनर आते हैं, तुमने उसका नाम रख रखा है। मेरे को लगा स्कैनर वाले हमारी क्लास में आ गए, सारे जीएसटी पढ़ रहे हैं। ओ माय गॉड। ठीक है जी। तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है कि मतलब अदर ड्यूज, जितने भी ड्यूज है ना अनुज, मैंने बोल दिया ना अदर ड्यूज, चाहे वो सेस भी हो, सब यहां पे आएगा। बस ये बात ध्यान दो। तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है कि मेरी गवर्नमेंट के प्रति जितनी भी देनदारी है, मेरी गवर्नमेंट के प्रति जितनी भी देनदारी है, वो सारी की सारी देनदारी इस लेजर के अंदर आएगी। चाहे वो जीएसटी है, इंटरेस्ट है, लेट फीस है, पेनल्टी है, अदर ड्यूज है, सारी की सारी इस लेजर के अंदर आएगी। बस ये बात ध्यान दो। अच्छा अब एक बात बताओ, जब मैंने बोला कि लाइबिलिटी लेजर में जीएसटी भी आएगा, तो सोच के बताना कौन से वाला जीएसटी आएगा? फॉरवर्ड चार्ज वाला जीएसटी आएगा, रिवर्स चार्ज वाला जीएसटी आएगा? सारे बच्चे बताओ, फॉरवर्ड चार्ज वाला जीएसटी आएगा या रिवर्स चार्ज वाला जीएसटी आएगा? जल्दी बताओ मेरे को रिवर्स से, फॉरवर्ड चार्ज वाला जीएसटी आएगा या रिवर्स चार्ज वाला जीएसटी आएगा? बोलो यार, कम ऑन ना। फॉरवर्ड चार्ज वाला जीएसटी होगा, रिवर्स चार्ज वाला जीएसटी होगा, या दोनों आएंगे?
ऑब्वियस सी बात है, जब मैंने बोला जीएसटी की लाइबिलिटी आएगी, ये देखो तुम नालायक हो, फिर ये तुम नालायकों वाली बात कर रहे हो। जब मैंने बोला जीएसटी की लाइबिलिटी है, तो भाई चाहे फॉरवर्ड चार्ज की लाइबिलिटी हो चाहे रिवर्स चार्ज की लाइबिलिटी हो, दोनों की दोनों लाइबिलिटी यहां पे आएंगी। अरे मेरे नालायक हो, तुम बिल्कुल नालायक हो क्या? जब मैं फॉरवर्ड चार्ज का जीएसटी गवर्नमेंट को दूंगा तो वो भी तो यहां आएगा ना, और अगर मान लो रिवर्स चार्ज वाली लाइबिलिटी है तो वो भी तो यहां आएगी, दोनों ही लाइबिलिटी है नालायक? फिर तुम कह रहे हो सर जीएसटी खत्म कब होगा? मेरा बस चले, मैं भाई साहब 12 घंटे के अंदर भी जीएसटी खत्म करवा सकता हूं। अभी 12 घंटे की मैराथन होगी ना, उस 12 घंटे के अंदर जीएसटी रिवाइज करवा दूंगा पूरा तुम्हें। तो सर वो तुम टेंशन छोड़ो, तुम बताओ तुम सीख पा रहे हो नहीं सीख पा रहे? फिर गलती कर रहे हो तुम। तो यहां पे जीएसटी फॉरवर्ड चार्ज वाला भी आएगा, रिवर्स चार्ज वाला भी आएगा, दोनों ही लाइबिलिटी है मेरी, दोनों की दोनों क्या है? मेरी लाइबिलिटी है। बात समझ में आ रही है? अब सुनो ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब सुनो, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर है, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर है। ये आपका, अभी सुचित्रा बात करते हैं उसकी, इधर सुनो ध्यान से। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर है, इसमें जीएसटी की लाइबिलिटी दे रखी है, फॉरवर्ड चार्ज वाली लाइबिलिटी दे रखी है 1 लाख रुपए, रिवर्स चार्ज वाली लाइबिलिटी दे रखी है 50,000 रुपए, और इसमें आपकी इंटरेस्ट की पेमेंट है, इंटरेस्ट की लाइबिलिटी बनती है आपकी 40,000 रुपए। क्या बनती है? 40,000 रुपए। और आपका लेट फीस जो बनती है, लेट फीस बनती है 20,000 रुपए की, लेट फीस बनती है 20,000 रुपए की। अब मेरे को सारे बच्चे बताओ टोटल कितना पैसा आपने गवर्नमेंट को देना है? 1.5 लाख और 1,90,000, 2,10,000 रुपए ये आपने गवर्नमेंट को देने हैं। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? ये आपने पैसा गवर्नमेंट को देना है, ये आपने पैसा गवर्नमेंट को देना है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? मिस्टर आकाश, लाइबिलिटी रजिस्टर होता है, लेजर नहीं होती। अगर आप बेयर लो चेक करोगे वहां पे वर्ड यूज किया हुआ है लाइबिलिटी के लिए रजिस्टर, ठीक है ना? क्रेडिट और कैश के लिए वर्ड यूज किया हुआ है लेजर, ठीक है? चलो अब अगले पॉइंट पर आओ, अब अगले पॉइंट पर आओ। इतना पैसा मुझे गवर्नमेंट को देना है, इतना पैसा मुझे गवर्नमेंट को देना है। अब अगले पॉइंट पर, ये आपका यहां पे लिखा हुआ है जी, यहां पे चेक करना, ये आपका है इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर, ये सॉरी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। अब बहुत ध्यान से सुनना जी, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर जो है, इसमें आपका क्रेडिट जो पड़ा हुआ है, कि क्रेडिट पड़ा हुआ है, मान लेते हैं 2,20,000 रुपए का, 2,20,000 रुपए का ना तुम्हारा क्रेडिट पड़ा हुआ है। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, क्रेडिट तुम्हारा पड़ा हुआ है 2,20,000, तो मैं क्या कह सकता हूं कि 2,20,000 रुपए मुझे गवर्नमेंट से लेने हैं, मतलब ये पैसा मुझे गवर्नमेंट से लेना है। अब सारे बच्चे बता दो, नेट मुझे कैश लेजर से कितना देना पड़ेगा? मान जाऊंगा तुमने पहले जीएसटी पढ़ा है, वीजीओ वाले बच्चे गलती नहीं करेंगे भाई, वीजीओ वाले बच्चे गलती नहीं करेंगे, रेगुलर बैच वाले बच्चे गलती नहीं करेंगे। मेरे को कैश लेजर से नेट कितना देना है बस ये बता दो मेरे को, कितना मुझे कैश लेजर से देना पड़ेगा ये बता दो बस। क्या मुझे कुछ कैश लेजर से देना पड़ेगा? क्या मुझे कुछ कैश लेजर से देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? अगर देना पड़ेगा तो कितना देना पड़ेगा बस ये बता दो। 0, हर्ष कह रहे हैं 0, याचना कह रही है 0, नथिंग, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश, तुम रोशन करोगे नाम मेरा भाई साहब। लोग पूछेंगे कहां से बड़ा जीएसटी, बोलोगे गाबा सर से, मत बोलना ऐसा बाहर जाके, तुम नालायक को मत बोलना। बहुत बढ़िया, वेरी गुड यार, शाबाश यार, हैट्स ऑफ है भाई, तुम सबको हैट्स ऑफ है भाई। मेरा मन कर रहा है अपना हेड निकाल के तुम्हारे ऐसे आगे रख दूं, हैट्स ऑफ की जगह हेड ऑफ कर दूं अपना। अबे नालायको क्या कर रहे हो यार तुम यार इधर देखो ध्यान से नालायकों, कैश लेजर से जो मेरे को देने पड़ेंगे ना वो टोटल मिला के 1,10,000 रुपए मुझे कैश लेजर से देने पड़ेंगे। रटने वाले तोते मेरे सामने बैठे हैं, सुनो ध्यान से। बच्चा कह रहा क्या बेकार की बात कर रहे हो यार,
मैंने 2,10,000 रुपए गवर्नमेंट को देने हैं और 2,20,000 रुपए लेने हैं, लेने मैंने ज्यादा है, देने मैंने कम है, तो नेट तो नील ही आएगा ना भाई। सुन मेरी बात, 1,10,000 रुपए तुझे कैश लेजर से पे करना पड़ेगा। याद करो मैंने क्लास में क्या कहा था, भूल गए तुम फिर। मैंने क्लास में कहा था क्रेडिट एक पवित्र वस्तु है। मेरे पीछे दोबारा बोलो, क्रेडिट एक पवित्र वस्तु है। बोल 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 नालायक, बोल मेरे पीछे, बोलो मेरे पीछे, क्रेडिट एक पवित्र वस्तु है। बेटे मुंह में त्रिशूल घुसाऊंगा तुम्हारे मुंह में, बोलो इसको, यूज करो ये ना बोल, ये इससे बोलो, इससे मुंह से बोलो, मुंह से। अरे मुंह से बोलने को बोला है नालायक को, मुंह से बोलो। हनी, क्रेडिट एक पवित्र वस्तु है, बोलो। क्रेडिट एक पवित्र वस्तु है और पवित्र वस्तु को हम पवित्र जगह पर ही यूज करेंगे। जो डिफॉल्टर हैं हम वहां यूज नहीं करेंगे। मतलब जो हमारा क्रेडिट है उसको हम, ध्यान रखना, क्रेडिट लेजर हम यूज कर सकते हैं ओनली फॉर द पेमेंट ऑफ जीएसटी, और वो भी फॉरवर्ड चार्ज वाला जीएसटी, नोट रिवर्स चार्ज वाला जीएसटी। और इंटरेस्ट और पेनल्टी तो भूल ही जाओ, इंटरेस्ट और पेनल्टी तो भूल जाओ। क्रेडिट एक पवित्र वस्तु है, क्रेडिट हम यूज कर सकते हैं ओनली फॉर द पेमेंट ऑफ जीएसटी, वो भी फॉरवर्ड चार्ज वाला जीएसटी, नोट रिवर्स चार्ज वाला जीएसटी। चाहे वो रिवर्स चार्ज वाला जीएसटी है, इंटरेस्ट है, पेनल्टी है, इसको हमेशा तुम कैश में यूज करोगे, क्रेडिट से यूज नहीं कर सकते। इसको एक बात ध्यान देना मेरी बात को। तो मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अब जो यहां पे क्रेडिट की बात हो रही है, इस क्रेडिट को आप सिर्फ और सिर्फ साहब और साहब इसकी पेमेंट में यूज कर पाओगे। आप यहां यूज नहीं कर सकते, यहां यूज नहीं कर सकते, यहां यूज नहीं कर सकते। क्रेडिट एक पवित्र वस्तु है और पवित्र वस्तु को पवित्र जगह पर ही यूज करोगे, और पवित्र जगह का मतलब होता है ओनली फॉर द पेमेंट ऑफ जीएसटी, और जीएसटी भी फॉरवर्ड चार्ज वाला जीएसटी, नोट रिवर्स चार्ज वाला जीएसटी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? तो जिन बच्चों ने पहले पढ़ा होगा आई थिंक उनको ये बातें समझ में आ गई होंगी जी, ठीक है जी। तो यहाँ पे अब ये जो पेमेंट है ये सारी की सारी मुझे कैश लेजर से ही पे करनी होंगी, क्रेडिट लेजर से मैं यूज नहीं कर सकता। क्रेडिट मेरा यहाँ पे 1,20,000 रुपए का बच जाएगा भाई। 2,20,000 से मैं 1,00,000 रुपए खत्म करूंगा, बैलेंस मेरा 1,20,000 बचेगा। अब जिसको रिवर्स चार्ज का मतलब नहीं पता, मेरे हाथ जुड़े हैं भाई, मैं अब इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं कर सकता भाई। आपको स्टार्टिंग से जीएसटी देखना चाहिए था, आपने बीच में से देखा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा यार, ठीक है जी। बताओ यार, बच्चा 32वीं क्लास के अंदर पूछ रहा है रिवर्स चार्ज क्या यार, ठीक है जी। तो रिवर्स चार्ज का मतलब होता है जहां पे रिसीवर जीएसटी पे करते हैं, ठीक है ना, जहां पे रिसीवर जीएसटी पे करते हैं। ध्यान रखना मेरी बात को जी। अब ठीक है जी, आरसीएम का मतलब होता है जहां पे रिसीवर जीएसटी पे करता है। हम क्यों नहीं कर सकते वो सारी की सारी बातें हमने रेगुलर बैच में डिस्कस की हुई है, उतनी मैं डिटेल में नहीं जा रहा। बस अभी इतना समझ लो कि क्रेडिट एक पवित्र वस्तु है, हम पवित्र वस्तु को ओनली पवित्र जगह यूज करेंगे, ओनली फॉर द पेमेंट ऑफ जीएसटी, वो भी फॉरवर्ड चार्ज वाला जीएसटी, नोट रिवर्स चार्ज वाला जीएसटी। बस एक बात ध्यान दो जी, क्या बात मेरी समझ में आ रही है जी? पक्का पक्का। चलो अब एक बार फटाफट से आओ जी, इधर देखो ध्यान से। अब यहाँ पे एक बार चेक करना, इधर देखो। अब सारे के सारे बच्चे एक बार यहाँ पे देख लो जी, ये देखो। तो ये आपका देखो यहाँ पे सारी की सारी लाइबिलिटी। पहली बात तो जो आपका लाइबिलिटी रजिस्टर है, तो लाइबिलिटी रजिस्टर में आपकी सारी लाइबिलिटी आती है जी, ठीक है जी। चाहे वो सेल्फ जैसे हैं, चाहे वो डिपार्टमेंट ने निकालनी है, चाहे वो पोर्टल ने निकाली है, मतलब जितनी भी तुम्हारी लाइबिलिटी होंगी वो सारी के सारी लाइबिलिटी लेजर के अंदर आएंगी। अच्छा एक बात मेरे को बताना, अब सबसे पहले आप कौन सी लाइबिलिटी पे करोगे? मान लो तुम्हारे पास पिछले साल की लाइबिलिटी भी पड़ी हुई है, तुम्हारे पास करंट ईयर की लाइबिलिटी भी पड़ी हुई है, और तुम्हारे पास मान लो डिपार्टमेंट ने भी कोई लाइबिलिटी निकाली है, तो सबसे पहले कौन सी लाइबिलिटी का भुगतान करोगे? करंट वाली का, प्रीवियस वाली का, या जो डिपार्टमेंट ने निकाली है? मतलब कौन सी लाइबिलिटी का तुम भुगतान जो होगा वो सबसे पहले करोगे? तो गवर्नमेंट बोलती है प्रीवियस वाली का। आरसीएम की परचेज है, एक मोबाइल परचेज की है तो आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। आरसीएम वाले केस में आईटीसी क्लेम कर सकते हो, आरसीएम वाले केस में आईटीसी क्लेम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इतने लंबे चौड़े मैसेज कर डाले नालायक ने, ठीक है जी। आरसीएम वाले केस में आईटीसी क्लेम करने में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो देखो जी,
सबसे पहले हम प्रीवियस टैक्स पीरियड करेंगे, फिर करंट वाली करेंगे, फिर अगर कोई डिपार्टमेंट ने निकाली है वो हम यहाँ पे करेंगे, बस एक बात ध्यान दो जी। तो मतलब पहले पुरानी लाइबिलिटी, फिर करंट वाली लाइबिलिटी, फिर अगर कोई दूसरी लाइबिलिटी होगी उसका हम भुगतान करेंगे। ये सीक्वेंस है, ये फिक्स है, आपको ऐसे ही करना है, आपको ऐसे ही करना है। प्रीवियस हो गया, करंट हो गया, या अगर और कोई लाइबिलिटी आपकी है उसको फिर आप सबसे लास्ट में पे करोगे। ये आपका सीक्वेंस निकल के आ रहा है, बस एक बात ध्यान दो जी, ठीक है जी। अब यहां पे आ जाओ जी, मेरा गला खराब हो रहा है यार आज। अब अगले पॉइंट पर आना, क्रेडिट लेजर। देखो जी, अब क्रेडिट लेजर में आपको आईटीसी मिलेगा। अब देखो आईटीसी में मैंने क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ना। आप आईटीसी यूज करोगे ओनली फॉर द पेमेंट ऑफ जीएसटी, वो भी फॉरवर्ड चार्ज वाला जीएसटी। तो ध्यान रखना, आप रिवर्स चार्ज वाले पेमेंट में आईटीसी यूज नहीं कर सकते, सिर्फ फॉरवर्ड चार्ज। अगर आपने फॉरवर्ड चार्ज वाला जीएसटी पे करना है तो क्रेडिट यूज करोगे। रिवर्स चार्ज वाला इंटरेस्ट हो गया, पेनल्टी हो गया, उसकी पेमेंट में तुम आईटीसी यूज नहीं कर पाओगे, बस ये पर ध्यान दो जी। अब जितने बच्चे भी मेरे सामने बैठे हैं सारे बच्चे बता दो जी, आईटी अगर मेरे को आईटीसी को यूज करना है तो सारे बच्चे बोल दो आईटीसी को यूज करने का मैनर क्या होता है। जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं सारे बच्चे बताओ आईटीसी को यूज करने का मैनर क्या, बताओ आईटीसी को यूज करने का मैनर क्या है। सारे बच्चे बोलो। अगर मुझे सर वहां पे 1,20,000 आया, फिर जब क्रेडिट यूज किया फॉरवर्ड चार्ज के, अबे नालायक प्रशांत, एक तो ना सही बता रहा हूं यार, बड़ी दिक्कत वाली बात है लाइव में यार। मन करता है क्लास ना रिकॉर्ड करके डाल दूं, काम ही खत्म हो जाए। इधर देख मेरे नालायक बच्चे, इधर सुन मेरी बात को। ये देख यहां पे ये रहा, 2,20,000 रुपए लेने हैं, 2,20 को 1,00,000 से यूज करेगा, 1,20 और लेने हैं। मैंने क्या बोला, कैश लेजर में कितना यूज करना है, तो कैश में ये 50,000, ये 40,000, ये 20,000, 40 और 20 60 और 50 1,10,000, तो 1,10,000 रुपए कैश में जाएगा ना, 1,10,000 रुपए कैश में जाएगा ना। तो मैंने वही तो पूछा कैश लेजर में क्या होगा, तो कैश लेजर में तो 1,10,000 ही जाएगा, 1,20,000 तो आपका आईटीसी बचा हुआ है। चलो अगले पॉइंट पर आओ जी, अगले पॉइंट पर आओ। मेरे को सारे बच्चे बताओ अब आईटीसी यूज कैसे कैसे करते हैं। हाँ जी बताओ, आईजीएसटी कैसे यूज करना है, जल्दी बोलो। आईजीएसटी यूज कैसे करना है, तो आईजीएसटी सबसे पहले यूज करोगे आईजीएसटी में, यानी आईजीएसटी सबसे पहले यूज करोगे आईजीएसटी में। अगर कुछ बच गया तो सीजीएसटी और एसजीएसटी एट एनी मैनर और एट एनी रेशो। सीजीएसटी कैसे करोगे, पहले करोगे सीजीएसटी में, पहले करोगे सीजीएसटी में, फिर करोगे आईजीएसटी में। एसजीएसटी कैसे करोगे, पहले करोगे एसजीएसटी में और फिर करोगे आईजीएसटी में। यूटीजीएसटी कैसे करोगे, पहले करोगे यूटीजीएसटी में, अगर कुछ बच गया फिर करोगे आईजीएसटी में। ये सारी की सारी बातें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जब स्टार्टिंग में अगर आपको याद आ रहा हो, हमने जो 15-16 क्वेश्चन किए थे, ये 15-16 क्वेश्चन के टाइम पर ये सारी की सारी बातें हम वहां पे यूज कर चुके हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा हो तो। अब अगला पॉइंट पर आओ जी, अब देखो अगला पॉइंट पर आओ, कैश लेजर जी। कैश लेजर से आप कुछ भी पे कर सकते हो, चाहे तुम्हें जीएसटी पे करना है, चाहे तुम्हें अदर लाइबिलिटी पे करनी है। एक बात बताऊं, इधर सुनो ध्यान से, सुनो, ओए सुनो, कैश लेजर का ना कोई दीन ईमान नहीं है। कैश लेजर का कोई दीन ईमान नहीं है। एक रिस्पेक्ट होती है, एक इज्जत होती है, इसका कोई दीन ईमान ही नहीं है। कैश लेजर कहता है कि मेरे पास कोई भी आ सकता है, तुम्हें जीएसटी पे करना है जीएसटी पे कर लो, इंटरेस्ट पे करना है इंटरेस्ट पे कर लो। कैश कोई पवित्र वस्तु नहीं है। कैश लेजर एक पवित्र वस्तु नहीं है। कैश लेजर से तुम कोई भी लाइबिलिटी यूज कर सकते हो। तो वही बात यहां पे लिखी है, अगर तुम्हें यहां पे टैक्स पे करना है या अदर ड्यूज हैं, ये सारा का सारा जो है वो कैश लेजर के अंदर आएगा, बस ये पर ध्यान दो जी। और एक बात मेरे को और बताओ जी, आपने थोड़ा बहुत अगर पढ़ा होगा, जीएसटी में टीडीएस और टीसीएस भी करता है, ठीक है जी। अब एक बात मैं बताना, जीएसटी में ना, सारे बच्चे बोलना जीएसटी में क्या है, टीडीएस और टीसीएस भी करता है। अब अगर जीएसटी में टीडीएस और टीसीएस भी करता है, तो जो भी जीएसटी में टीडीएस और टीसीएस करता है, सारे बच्चे सोच के बताओ वो किस लेजर में जाएगा, कैश लेजर। अब जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, मैंने कहा भी था कि जो भी टीडीएस और टीसीएस करता है जीएसटी में, वो सारा का सारा पैसा कैश लेजर के अंदर जाता है।
तो कैश लेजर में तुम्हारा पैसा है, ये पैसा तुमने गवर्नमेंट से लेना है, इसको तुम कहीं पर भी यूज कर सकते हो, ये बात ध्यान देना जी। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, इधर सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, इधर देखो, अब यहां पे ध्यान दो जी, सारे बच्चे ध्यान दो, इधर सुनो। ये तुम्हारा है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। आपको पता है कैश लेजर में दो हेड होते हैं, एक तो होता है मेजर हेड, एक होता है माइनर हेड। किस किस को यह बात पता है बताओ जी, किस किस को यह बात पता है कि कैश लेजर में दो हेड होते हैं, एक तो होता है मेजर हेड, एक होता है माइनर हेड। पहले मुझे ये बताओ किस किस को यह बात पता है। सीमू यूटी जीएसटी, पहले यूटी जीएसटी से देन आईजीएसटी से, जल्दी बताओ किस किस को यह बात पता है। सर ये लेक्चर क्या आपके रेगुलर बैच वाले, हाँ सब रिवीजन सारे करते हैं जी, रिवीजन सब करते हैं, सबको बताइए, ये बात तो पता है ना, नहीं पता तो समझ लो भाई, अगर नहीं पता तो सुन लो, ठीक है। अब ये मत पूछना क्या होता है क्यों होता है, उस बात पे नहीं हम जा रहे। कैश लेजर में दो हेड होते हैं, अब वो दो हेड कौन कौन से होते हैं, इधर देखो ध्यान से। तो क्या देखो, एक बार यहां पे देखना पहले तो देखो, अगर आपको फॉरवर्ड चार्ज की लायबिलिटी पे करनी है, आईटीसी से भी कर सकते हो, कैश से भी कर सकते हो। अगर आपको इंटरेस्ट, पेनल्टी, आरसीएम, अदर ड्यूज, तो सिर्फ और सिर्फ कैश लेजर से पेमेंट करोगे, क्रेडिट लेजर से यूज नहीं कर सकते, बस ये बात ध्यान दो। अब यहां पे एक बार चेक करना, ये तुम्हारा कैश लेजर है। अब कैश लेजर में ना दो हेड होते हैं, एक तो होता है मेजर हेड, एक होता है माइनर हेड। मेजर हेड का मतलब क्या है, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी और सेस, ये मेजर हेड है। फिर आईजीएसटी का टैक्स कितना बनता है, इंटरेस्ट कितना बनता है, पेनल्टी कितनी बनती है, सेस कितना बनता है, अदर कितना बनता है, ये उसके माइनर हेड है। मतलब मुझे आईजीएसटी का कितना टैक्स देना है, कितना इंटरेस्ट देना है, कितनी फीस देनी है, वो सारे माइनर हेड है। ऐसे सीजीएसटी का टैक्स कितना बनता है, इंटरेस्ट कितना बनता है, पेनल्टी कितनी बनती है, सेस कितना बनता है, अदर कितने बनते हैं, ये सारे के सारे माइनर हेड है। तो पहली बात तो ये समझो कि आपके दो चीजें यहां पे निकल के आ रही हैं। कैश लेजर में आपके दो हेड हैं, एक तो मेजर हेड है और एक माइनर हेड है। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम के अंदर बनेगा जी, ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम के अंदर बनेगा, जो मैं तुम्हें बता रहा हूं ना, ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम के अंदर बनेगा। और जो मुझे फिजूल की बातें कर रहे हैं उनको इग्नोर करके अब तुम ध्यान देना जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। अगर तुम पढ़ने वाले बच्चों, अगर तुम्हें एग्जाम निकालने हैं, बाकी मैंने कई बच्चे देख लिए वो अपने मस्ती करने के लिए आ रहे हैं, अगले 6 महीने के बाद वो दोबारा यहां पे बैठे होंगे, तो बहुत ध्यान से सुनना मैं तुम्हें कहना क्या चाह रहा हूं। अब कैश लेजर में दो हेड होते हैं, एक तो मेजर हेड और एक माइनर हेड। मेरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सुनो ध्यान से, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, जैसे मान लो मेरे पास ना आईजीएसटी का क्रेडिट है, कितना, 1 लाख रुपए, और मेरे पास आईजीएसटी की लायबिलिटी है कितनी, 1,80,000 रुपए, और इसका मुझे इंटरेस्ट भी देना है, आईजीएसटी का ही इंटरेस्ट देना है 20,000 रुपए, ठीक है। ऐसे ही मेरे पास सीजीएसटी का क्रेडिट है 80,000 और सीजीएसटी की लायबिलिटी है मेरे पास, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल 1,10,000 और इसका इंटरेस्ट भी है 10,000 रुपए। मेरे को सारे बच्चे बस एक बात बता देना, इस आईजीएसटी क्रेडिट को क्या मैं इससे यूज कर सकता हूं, यस कर सकता हूं। 1 लाख रुपए खत्म हो जाएंगे, इसमें से 1 लाख माइनस करूंगा तो नेट मेरे 80,000 बचेंगे। ऐसे 80,000 को यहां पे खत्म करूंगा तो 80,000 यहां पे खत्म होंगे, 30,000 मेरे यहां पे बचेंगे। अब मेरी नेट लायबिलिटी कितनी बची, ध्यान सुनना, मेरी नेट लायबिलिटी जो बची है तो मुझे गवर्नमेंट को देना क्या क्या जी, तो मुझे गवर्नमेंट को देना है, मुझे गवर्नमेंट को आईजीएसटी का टैक्स देना है कितना, 80,000 रुपए का, और आईजीएसटी का इंटरेस्ट पे करना है 20,000 रुपए का। मुझे गवर्नमेंट को सीजीएसटी का टैक्स देना है 30,000 रुपए का और सीजीएसटी का इंटरेस्ट देना है 10,000 रुपए का। पहले सारे बच्चे बताओ यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, सारे बच्चे बताओ यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है।
पक्का पक्का लॉक कर सकते हैं। अच्छा, अब जो ये मुझे पे करना है इसकी पेमेंट मैं कैसे करूंगा? कैश लेजर। इसकी पेमेंट मैं कैसे करूंगा? कैश लेजर से। अब मैं चला गया कैश लेजर के पास, अब मैं चला गया कैश लेजर के पास। अब ये रहा आपका कैश लेजर, ये कैश लेजर है, ये आपका मेजर हेड है। आईजीएसटी हो गया, सीजीएसटी हो गया, एसडीएसटी हो गया, ऐसे ही अगला हो गया। और यहाँ पे आईजीएसटी का टैक्स हो गया, इंटरेस्ट हो गया, पेनल्टी हो गया, ऐसे आपके अलग अलग माइनर हेड बने हुए हैं। सर आईजीएसटी तो यूज कर सकते हैं सीजीएसटी में। वे नालायक, क्रेडिट कहां बचा है सौरभ? आईजीएसटी क्रेडिट यूज कर सकते हैं, क्रेडिट तो खत्म ही हो गया भाई। इधर देखो ध्यान से, यहां पे भाई मेरे 180 लाइबिलिटी है। अब 180 की लाइबिलिटी है, क्रेडिट तुम्हारे पास 1 लाख है, तो भाई क्रेडिट तो खत्म ही होगा, यूज क्या करोगे? लाइबिलिटी यूज करोगे क्या? आईजीएसटी की लाइबिलिटी यूज करोगे क्या, या क्रेडिट यूज करोगे? वो तो बचा ही नहीं, तो जब बचा ही नहीं तो कैसे यूज करोगे? वापिस आओ, अगले पॉइंट पर आओ। तो गला बड़ा बैठ गया। सुनो ध्यान से, अगले पॉइंट पर आओ जी। अब अगले पॉइंट पर आओ। अब यहां पे आईजीएसटी के टैक्स में पड़े हैं मान लो 40,000, इंटरेस्ट में पड़े हैं मान लो 10,000, यहां पड़ा नहीं। सीजीएसटी के यहां पर पड़े हैं फॉर एग्जांपल मान लो 20,000, यहां पर पड़े हैं 5,000, यहां पर कुछ पड़ा नहीं। एसजीएसटी के टैक्स में पड़े हैं 1 लाख रुपए, और यहां पर पड़े हैं मान लो फॉर एग्जांपल 40,000 रुपए, और यहां पर कुछ पड़ा नहीं। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अब सुनो ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, ये बता दो तुम्हें आईजीएसटी का टैक्स देना कितना है? तुम्हें आईजीएसटी का टैक्स देना कितना है? हाँ सोनाली डाल दी आपके व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में है। तुम्हें आईजीएसटी का टैक्स कितना देना है? 80,000 रुपए का टैक्स देना है, 20,000 रुपए का इंटरेस्ट देना है। कोई दिक्कत तो नहीं है, 80,000 रुपए का टैक्स है, 20,000 रुपए का इंटरेस्ट है। अच्छा, तुम्हें आईजीएसटी का टैक्स देना है 80,000 रुपए, बट तुम्हारे पास कैश लेजर के टैक्स कॉलम में पड़ा कितना है? वहां पर तुम्हारा पड़ा हुआ है 40,000 रुपए, और यहां कितने पड़े हैं? 10,000 रुपए। तुम्हें देना कितना है? 80,000 रुपए, और यहां पर कितना देना? 20,000 रुपए। तुम्हें नहीं लग रहा यहां पे 40,000 रुपए तुम्हारे कैश लेजर में कम पड़े हैं? सारे बच्चे बोलो, क्या तुम्हें नहीं लग रहा कि कैश लेजर में 40,000 रुपए कम पड़े हुए हैं? क्या तुम्हें नहीं लग रहा ये 10,000 रुपए का जो बैलेंस है, ये 10,000 रुपए का बैलेंस यहां पे कम पड़ा हुआ है? डन। तो क्वेश्चन अब ये निकल के आ रहा है कि अगर यहां पर बैलेंस कम है तो क्या मुझे और जमा करवाना पड़ेगा? क्या मुझे कैश लेजर में और पैसा जमा करवाना पड़ेगा? तो गवर्नमेंट ने कहा जी बिल्कुल करवाना पड़ेगा। अगले पॉइंट पर आओ। सीजीएसटी के 30,000 रुपए देने हैं, यहां पड़े हैं 20,000 रुपए, तो 10,000 रुपए ये बैलेंस मेरा कम पड़ा हुआ है। 10,000 रुपए का इंटरेस्ट देना है, यहां पड़े हैं 5,000 रुपए, तो यहां पर भी 5,000 रुपए का बैलेंस मेरा कम पड़ा हुआ है। तो क्या यहां पर भी पैसा जमा करवाना पड़ेगा? यस करवाना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट ने कहा ऐसा कर, तू कैश लेजर में ना जमा करवा दे भाई, तू कैश लेजर में ना इन अकाउंट के अंदर बैलेंस जमा करवा दे। मैंने गवर्नमेंट को बोला, गवर्नमेंट मेरे पास ना यहां पे ना एसजीएसटी का बैलेंस पड़ा हुआ है, तो क्या मैं इस बैलेंस को यहां पे ट्रांसफर कर सकता हूं? भाई अगर मान लो मैं इसको यहां पे ट्रांसफर कर दूं तो क्या ये ट्रांसफर हो सकता है? अब एक बच्चा बोल पड़ा, ओए गाबे सुन मेरी बात, एसजीएसटी क्रेडिट को सीजीएसटी में यूज नहीं कर सकते और सीजीएसटी को एसजीएसटी में नहीं कर सकते। मैंने कहा सुन मेरी बात, तू भी सुना मेरी बात, वो क्रेडिट की बातें थी, ये कैश की बातें हो रही हैं। तो क्या कैश लेजर का एसजीएसटी का बैलेंस क्या मैं वहां पे यूज कर सकता हूं? अब एक टाइम पर गवर्नमेंट कहती थी नहीं, बट गवर्नमेंट कहती यस। अब मैं तुम्हें लेटेस्ट लॉ बता रहा हूं। अब गवर्नमेंट कह रही कोई दिक्कत नहीं है, एक फॉर्म नंबर है, फॉर्म नंबर याद कर लेना, जीएसटी पीएमटी 09। दोबारा बोलो, जीएसटी पीएमटी 09। अब गवर्नमेंट कह रही है ये फॉर्म नंबर भर देना। इस फॉर्म नंबर को भरने के बाद तुम कैश लेजर का कोई भी बैलेंस तुम कहीं पर भी यूज कर सकते हो। खुली छूट है, जाओ जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
तुझे कोई नहीं रोकेगा, जा तो अपनी जिंदगी जी ले। कैश लेजर अब फ्रीली ट्रांसफरेबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम्हें करना है कर डालो, अब कोई रोक टोक नहीं है। माइनर वालों को मेजर में जाना है, मेजर वालों को माइनर में जाना है, इंटरेस्ट वालों को पेनल्टी में जाना है, पेनल्टी वालों को टैक्स में जाना है, टैक्स वालों को फीस में जाना है। जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फ्रीली ट्रांसफरेबल है, तुम कहीं भी यूज कर सकते हो। एक फॉर्म नंबर भरना पड़ेगा जीएसटी पीएमटी 09, आप ये फॉर्म नंबर भरो, आप जैसे मर्जी यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये पर ध्यान दो जी। क्या बात समझ में आ गई जी? डन। एसजीएसटी भी कर सकते हैं भाई, कुछ भी करो यार, कैश लेजर में कोई रोक टोक नहीं है, कैश लेजर में कोई भी रोक टोक नहीं है। सीजीएसटी करो एसजीएसटी से, एसजीएसटी करो सीजी से, सीजी करो आईजी से, आईजी करो सीजी से, सीजी करो यूटी से, यूटी करो ऐसी की तैसी करो, तुम्हें जो करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्म नंबर भर देना जीएसटी पीएमटी 09। तो देखो यहां पे जी, अब एक बार सारे के सारे बच्चे यहां पे देख लें, वही बात आपकी यहां पे लिखी हुई है मेरे भाइयों और उनकी बहनों। कहां गया, कहां चला गया, ये लो। तो देखो एक बार सारे के सारे यहां पे वही बात देखो मैंने यहां पे लिखी हुई है कि आप क्रॉस यूज कर सकते हो। देखो आप क्रॉस यूज कर सकते हो, जीएसटी पीएमटी 09 फॉर्म भरो, जैसे मर्जी तुम्हें यूज करना कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। ठीक है जी, चलो अब अगले पॉइंट पर आओ। अब देखो लाइबिलिटी लेजर का फॉर्म नंबर होता है जीएसटी पीएमटी 01। ये एमसीक्यूज के लिए थोड़ा बहुत काम आएंगे, अदरवाइज काम के नहीं है। लाइबिलिटी लेजर जीएसटी पीएमटी 01, क्रेडिट लेजर जीएसटी पीएमटी 02 और कैश लेजर जीएसटी पीएमटी 05। और जो चलान फॉर्म नंबर होता है, चलान का होता है जीएसटी पीएमटी 06 और 15 दिन के अंदर अंदर हमें पेमेंट करनी होती है चलान इशू करने के बाद। और चलान जो कटता है वो जीएसटी पीएमटी 06 के अंदर होता है, बस ये बात ध्यान देना। उसके बाद अगर कोई दिक्कत है, डिस्क्रिपेंसी है, तो फिर आपको जीएसटी पीएमटी 04 आपको फॉर्म नंबर भरना पड़ेगा। कोई भी अगर गलती वलती है, उस गलती को सुधारने के लिए जीएसटी पीएमटी 04 फॉर्म भरोगे, इसके थ्रू आप डिस्क्रिपेंसी सही करोगे, बस ये बात ध्यान दो। ठीक है जी। सूरज अब उस हेड की रिक्वायरमेंट नहीं है, एक टाइम पर पहले उसकी रिक्वायरमेंट होती थी, अब उसकी इतनी कोई रेलिवेंसी है नहीं है जी। ठीक है जी। तो ये पूरा का पूरा सेक्शन जो है ना, ये पूरा सेक्शन 49 है जी। ठीक है जी, ये पूरा का पूरा सेक्शन 49 है जो हमने खत्म की है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा जी। नहीं समझ में आया एक बार वीडियो पीछे करके दोबारा सुन लेना, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। बस इतनी सी बात ध्यान देना कि क्रेडिट एक पवित्र वस्तु है, क्रेडिट हम यूज करेंगे ओनली फॉर द पेमेंट ऑफ जीएसटी, वो भी फॉरवर्ड चार्ज वाला जीएसटी, नोट रिवर्स चार्ज वाला जीएसटी। कैश तुम कहीं पर भी यूज कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस ये पर ध्यान दो। क्या इसको लॉक कर सकते हैं जी? क्या इसको हम लॉक कर सकते हैं? पक्का पक्का। चलो अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अब यहां पे आज की क्लास का लास्ट सेक्शन है, सेक्शन नंबर 50। सेक्शन नंबर 50 है, फिर बाकी अपना 51 और 52 हम कल वाली क्लास में करेंगे टीडीएस और टीसीएस के अंदर। ठीक है ना, मतलब टीडीएस और टीसीएस वाली बातें हम कल वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। कल हम शाम को मिलेंगे 6 बजे। कल हम शाम को मिलेंगे 6 बजे। ठीक है, चलो अब सारे बच्चे यहां पे ध्यान दो। अब सेक्शन 50 जो है ना, वो है इंटरेस्ट ऑन डिले पेमेंट। अब इंटरेस्ट ऑन डिले पेमेंट का मतलब क्या? सर एक बात मेरे को बताओ, पहले मेरे को सारे बच्चे बताओ, हमें गवर्नमेंट को जीएसटी कब तक देना होता है? नंदनी त्रिशूल, जो क्वेश्चन बैंक तुम्हें जीएसटी का मिला है, उसके चैप्टर 3 में ही कॉम्पोजिट स्कीम के क्वेश्चन है। आप एक बार जाके चेक करो, चैप्टर 3 उसमें चार्ज ऑफ जीएसटी का होगा, उसमें सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं जी। अक्षत उसमें सेक्शन 14 कवर नहीं होगा आई थिंक, बाकी सब कुछ ऑलमोस्ट कवर है। चलो मेरे को सारे बच्चे फटाफट से बताओ, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, मेरे को फटाफट से बोलो। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन ये निकल के आ रहा है कि अगर मान लो को जीएसटी की पेमेंट करनी है तो पेमेंट करने की डेट क्या होती है? बताओ, पेमेंट करने की डेट क्या होती है? पेमेंट करने की डेट होती है अगले महीने की 20 तारीख, अगले महीने की 20 तारीख, या अगर क्वार्टरली बेस पे करनी है तो अगले क्वार्टर की 22 तारीख या 24 तारीख। भैया तो अगले महीने की 20 तारीख है, या अगले क्वार्टर की 22 तारीख या 24 तारीख को हमें जीएसटी पे करना होता है। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, सर एक बात मेरे को बताना, अब मान लो जीएसटी पे करना है अगले महीने की 20 तारीख को, बहुत ध्यान सुनना भाई। मान लो जनवरी का महीना है, जनवरी के महीने की लायबिलिटी बनती है 5 लाख रुपए की,
5 लाख रुपए का मान लो ये लाइबिलिटी है, ग्रोस लाइबिलिटी, और क्रेडिट जो पड़ा हुआ है वो पड़ा हुआ है 3 लाख रुपए का, और ये जीएसटी है और फॉरवर्ड चार्ज वाला जीएसटी है। तो नेट मुझे 2 लाख रुपए की पेमेंट करनी है, नेट लाइबिलिटी, ठीक है जी। और ये जो मुझे पे करनी है ना, ये पे करनी है अगले महीने की 20 तारीख को, 20 फरवरी को, ठीक है जी। अब अगर मान लो मैंने अगले महीने की 20 तारीख को जीएसटी पे नहीं किया, अब अगर मान लो अगले महीने की 20 तारीख को मैंने जीएसटी पे नहीं किया, तो गवर्नमेंट कहती है अगर अगले महीने की 20 तारीख को जीएसटी पे नहीं किया ना, अब तेरे के ऊपर सेक्शन 50 लगेगा और 50 का इंटरेस्ट लगेगा। इंटरेस्ट कितना लगेगा? इंटरेस्ट लगेगा 18% पर एनम के हिसाब से। कितने दिन का लगेगा? जितने दिन भी आपने डिले किया होगा भाई, फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑफ ड्यू डेट, जिस दिन तुम पेमेंट करोगे उस दिन तक का इंटरेस्ट लगेगा 18% पर एनम के हिसाब से। बट प्रॉब्लम ये निकल के आ रही है, प्रॉब्लम ये निकल के आ रही है उसमें आपका बिहेवियर, मैंने अल्टीमेट सीए चैनल पे देखा, उसमें आपका बिहेवियर एंड त्रिशूल का बिहेवियर बहुत डिफरेंट है। यू आर गुड इन त्रिशूल बैच, तो उसमें भी त्रिशूल बैच सेम ही चल रहा है। यही वाला तो अल्टीमेट सीए के चैनल पे जा रहा है नालायक बच्चा। इधर सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अब अगले पॉइंट पर आओ यार। एक तो मैं लाइव देख लेता हूं ना, सबसे बड़ा गलती मैं ये करता हूं। इधर सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो क्वेश्चन क्या रहा है कि मुद्दा ये निकल के आ रहा है कि अगर इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा तो कौन सी वैल्यू पर इंटरेस्ट लगेगा। भाई क्या मुझे इंटरेस्ट एप्लीकेबल करना है 5 लाख पे, या मुझे इंटरेस्ट एप्लीकेबल करना है 2 लाख पे। इट मींस अगर मैंने टाइम से जीएसटी पे नहीं किया, भाई अगर मान लो मैंने टाइम से जीएसटी पे नहीं किया, अगर मैंने टाइमली जीएसटी पे नहीं किया तो इंटरेस्ट लगेगा 18% पर एनम से। तो कितने दिन का इंटरेस्ट लगेगा जी, कितने डेज का इंटरेस्ट लगेगा? तो गवर्नमेंट कह रही पहली बात, अब गवर्नमेंट ने कहा सुनो मेरी बात, हेलो भाई साहब, ओए ओए भिंडी, ओए कद्दू, सुनो। अब गवर्नमेंट ने कहा देख, अगर तूने पेमेंट करने में डिले कर दी है तो इंटरेस्ट लगेगा 18% पर एनम से। कितनी वैल्यू पर लगेगा ये डिपेंड करता है कि तूने पेमेंट कब की है। अगर तूने डिपार्टमेंट की प्रोसीडिंग स्टार्ट होने से पहले पेमेंट कर दी है, सुन लो, ओए सुनो, अगर तूने डिपार्टमेंट की प्रोसीडिंग स्टार्ट होने से पहले पेमेंट कर दी है, मतलब डिपार्टमेंट ने तुझे अभी नोटिस नहीं भेजा, उसने अभी प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं की, उससे पहले ही तूने पेमेंट कर दी है, तो फिर तो लगेगा नेट पे, फिर लगेगा 2 लाख पे। और अगर डिपार्टमेंट की प्रोसीडिंग स्टार्ट होने के बाद पेमेंट की है, डिपार्टमेंट ने तुझे लव लेटर भेज दिया, डिपार्टमेंट का नोटिस घर में आ गया, उसके बाद अगर तूने पेमेंट की है फिर लगेगा ग्रोस पे। तो आप ये ध्यान देना आपने पेमेंट की कब है। अगर आपने डिपार्टमेंट की इंक्वायरी स्टार्ट होने से पहले पे कर दी है तो फिर 2 लाख पे लगेगा। अगर डिपार्टमेंट की इंक्वायरी स्टार्ट होने के बाद पेमेंट की है फिर लगेगा 5 लाख पे। तो ग्रोस और नेट ये डिपेंड करता है आपने पेमेंट की कब है। तो एक बार यहां पे चेक करो, देखो जी, इधर सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहां पे ध्यान दें। लो जी, एक बार सारे बच्चे यहां पे देख ले। देखो, अगर पेमेंट आपने ड्यू डेट पे की है तो कोई डिफॉल्ट ही नहीं है। अगर आपने रिटर्न फर्निश करी है बिफोर द प्रोसीडिंग तो लगेगा नेट पे, और अगर आपने रिटर्न फर्निश करी है आफ्टर द प्रोसीडिंग फिर लगेगा ग्रोस के ऊपर। तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है कि आपने पेमेंट कब की है ये डिपेंड करता है। अगर आपने पहले पेमेंट कर दी है तो फिर नेट पे लगेगा, अगर आपने बाद में पेमेंट की है फिर लगेगा ग्रोस पे। अब इसका एग्जाम्पल ना मैंने यहां पे दिया हुआ है, आपको मैं दिखा दूं जी। अगर आप यहां पे एक बार चेक करोगे, ये रहा जी, तो एक बार ना ये एग्जाम्पल देख लेना। आप आ जाना पेज नंबर 220 पे। 220 पे एक तो ये वाला एग्जाम्पल आप घर से करके आओगे, ये वाला एग्जाम्पल। हेलो भाई साहब, ओए इधर देख लो यार। भाई सुनो मेरी बात, मेरे घर में डिग्री पड़ी है सीए की, 20 साल में सीए बन गया था। मैं चाहता हूं तुम्हारे घर में डिग्री आ जाए, तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे पेरेंट्स के लिए जो जिनको पता ही नहीं है कि तुम सही ढंग से पढ़ नहीं रहे। अभी मैं कह रहा हूं अभी भी टाइम है, बच जाओगे। एक बार तुम्हें डिग्री मिल गई ना तो जिंदगी भर याद करोगे गाबा सर सही कहते थे। ये कुछ नहीं, इन चक्करों में कुछ नहीं पड़ा जो तुम कर रहे हो यहां पे, नालायक। सुनो ध्यान से, नहीं
तो यहाँ पे चेक करो, ये वाला एग्जाम्पल आपने एक बार घर से करना है जी, ये वाला एग्जाम्पल करना है। उसके बाद एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये वाला एग्जाम्पल भी घर से करना है। और फिर यहाँ पे ये इंटरेस्ट वाला एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि ग्रोस और नेट पे देखो इंटरेस्ट वाला एग्जाम्पल है, ये भी आपने एक बार घर से ट्राई करके आना है, बस ये पर ध्यान दो जी, ठीक है ना। तो ये आपने एक बार घर से करके आना है, बस ये पर ध्यान दो जी। डन, लोग करें तो बाकी फिर कल वाली क्लास में हम डिस्कस करेंगे टीडीएस और टीसीएस। आप इतने ये सारे के सारे एग्जाम्पल जो यहाँ पे दिए हुए हैं पेज नंबर 220 पे, उसके बाद एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ये सारे एग्जाम्पल आप एक बार घर से करके आएंगे जी, ठीक है। चलो फिर बाकी मुलाकात करते हैं जी कल वाली क्लास में, सेम टाइम शाम को 6 बजे, सेम जगह। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। अगर अच्छी लगे तो लाइक खूब खूब करना, कमेंट किया करो कि आपको कैसी लगती हैं जीएसटी की क्लासेस, हर बच्चे के साथ शेयर किया करो, आपसे रिक्वेस्ट है। आपका एक शेयर बहुत सारे बच्चों की हेल्प करेगा, और मैं सही बता रहा हूं ये बैच आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा, इतना मेरा आपसे वादा है, ठीक है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय बाय।